हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 48 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज नंबर हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 23.7 का क्वेश्चन नंबर 29 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 28 और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, वो उम्मीद है आप लोग देखे हुए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों मान लिए 1? क्योंकि यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो देखिए ये मेरा किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p इन दोनों को कंपेयर करेंगे, p और q का वैल्यू निकालेंगे। p क्या है? y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? cot x। तो हो जाएगा p इज इक्वल टू cot x एंड q मेरा क्या है यहाँ पे? x। जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तब p q किसका फंक्शन होता था? सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन, आ तो कोई कांस्टेंट। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा p और q सिर्फ किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू कितना है? यह है cot x dx। cot का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है? तो होता है log sin x। यहाँ बेस क्या है? e, तो वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x। देयरफॉर मेरा क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया? sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। उसके बाद का जो स्टेप हम लोग को क्या निकालना रहता है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और उसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आ चुका है? sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मेरा कितना है? x। ये है x sin x dx प्लस c। अब थोड़ा सा इस फंक्शन को देखिए, ये मेरा क्या है? अलजेब्रिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? बाय पार्ट। क्या होता है? आइलेट। ए फॉर अलजेब्रिक एंड टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक। ये मेरा पहले आता है आइलेट में, ए को बाहर मतलब अलजेब्रिक मतलब एक्स को बाहर रखेंगे, हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? जो बाहर में जो फंक्शन है dx विथ रिस्पेक्ट टू x, dx विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx एंड इस बड़ा वाला इंटीग्रेशन के लिए dx प्लस c। अब ये मेरा हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस।
तो ये हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स माइनस इसका हो गया 1, इस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये होगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं साइन होता है साइन एक्स प्लस सी। इन दोनों टर्म को हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड से ले आए तो क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स, ये इधर आएगा प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। इन दोनों में देखिए कुछ मेरा कॉमन है, क्या कॉमन है साइन कॉमन है तो हो जाएगा साइन एक्स विल कॉमन, क्या बच जाएगा y माइनस 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। देयरफॉर क्या होगा इसको हम पहले लिख देते हैं y माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का क्या हो चुका है कंप्लीट आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स का। अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, बोलता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फंक्शन मेरा ऑलरेडी किसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि देखिए इसका dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट उसमें क्या है तो 1 है, और जहां dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है मतलब वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो p का वैल्यू क्या होता है y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है cos x एंड फिर क्या हो जाएगा q का वैल्यू sin x इंटू cos x। p और q का वैल्यू निकल जाता है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन so e raised to the power integration of p dx, what is the value of p cos x dx? We know integration of cos x is sin x, therefore we find क्या d इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to the power sin x।
अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर required solution, we know that the value of required solution is y into integrating factor integration of q into integrating factor dx plus c। अब इस सब में क्या करेंगे, जितना जो सब कुछ वैल्यू आया है सबको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। y value of integrating factor is e raised to the power sin x equal to integration of value of q is equal to sin x into cos x, sin x into cos x, and value of integrating factor is e raised to the power sin x dx plus c। y is equal to y into e raised to the power sin x is equal to, let we consider this function as I1 plus c। equation number 2, we find the value of I1 and put in equation number 2 to find the required solution। since I1 integration of sin x into cos x into e raised to the power sin x dx, यदि इस फंक्शन को यदि हम लोग गौर से देखें तो sin cos फिर इंटीग्रेशन ऐसा है, तो e raised to the power sin x। यदि इसको हम लोग t या तो z सब्स्टिट्यूट करें, डिफरेंशिएट करेंगे, cos x dx आएगा, cos x dx प्रेजेंट है, पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू साइन x। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट करें तो अगर dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x, cos x dx, therefore dx is equal to dt by cos x, therefore I1 is equal to value of sin input, we consider sin x as t into cos x e raised to the power t, dx is dt by cos x, cos x will cancel, t e raised to the power t dt। अब यदि इसको देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा ही जो फंक्शन जो था हम लोग का पिछला वीडियो में था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, माइनस टी था। तो यदि इस फंक्शन को थोड़ा टी में यदि कंफ्यूजन है तो इसको रिप्लेस कर दें हम यदि x से, ऐसा होगा। देखिए x मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग का दो फंक्शन के प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय पार्ट आइलेट का फॉर्मूला, यहाँ पे अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो आइलेट में a पहले आता है तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक को बाहर रखेंगे t को, तो t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt एंड ओवरऑल dt। तो ये क्या हो जाएगा, t e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e का पावर t होता है, इंटीग्रेशन dx dt बाई dt का 1, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, अब कांस्टेंट c भी दे सकते हैं। ये मेरा क्या आ गया, t e का पावर t माइनस e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर t प्लस c। ये मेरा क्या आ गया अभी I1। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर हम इरेज करते हैं। क्या आ गया I1, इन दोनों में कॉमन क्या है, e रेज़ टू द पावर t इज कॉमन, तो t माइनस 1 प्लस c, देयरफॉर क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू t का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, देखिए sin x को लोग t माने हैं, तो e रेज़ टू द पावर
साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स y e raised to the power sin x is equal to value of I1 is e raised to the power sin x into sin x minus 1। यहाँ भी c है, c यहाँ पे कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का सम भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ये आप आंसर लिख सकते हैं यदि इतना, लेकिन बुक में क्या है, y का वैल्यू निकाला, क्या करेंगे, e का पावर sin x से डिवाइड कर देते हैं, तो जगह डिवाइडिंग बोथ साइड बाय e रेज़ टू द पावर sin x, यहाँ क्या जाएगा, y इज इक्वल टू, ये मेरा कट जाएगा, ये टर्म ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, sin x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर sin x। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू sin x माइनस 1। आपको इसको यदि ऊपर ले जाएंगे, इस तरफ को ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख दिए जैसे sin x माइनस 1 प्लस c e रेज़ टू द पावर माइनस sin x। ये मेरा क्या आ गया, इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, वह भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, हाँ, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस घर में करते रहें। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो सिमिलर टाइप में है वो भी सॉल्व करते रहे, ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो कि ये क्वेश्चन मेरा कैसे बना। और जिनको समझ में आ चुका है पूरी तरह से वो कोशिश करें कि वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। 31 क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y cot x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x। ये दिया हुआ है cosec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स प्लस 2y cot x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर cosec स्क्वायर x। अब इसको ये ऑलरेडी इसमें है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से एक क्वेश्चन दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमको कुछ ज़्यादा अधिक दिमाग लगाना नहीं है, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y cot x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर cosec स्क्वायर x। देयरफॉर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ सजा के, 2 cot x को एक जगह रख दिए इंटू y इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या लिखेंगे, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p का क्या होता है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2 cot x एंड q का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर इंटू
cosec स्क्वायर x। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फार्मूला क्या होता है, e रेज़ टू दी पावर p dx। हम लोग एक्सरसाइज को इतना बार रिविजन कर लिए कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो हो जाएगा 2 cot x dx। क्या करते हैं, 2 को बाहर भी रखें, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। एक पावर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू दी पावर log ऑफ, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। बेस यहाँ पे क्या है e, तो ये मेरा क्या बच जाएगा sin स्क्वायर x। देयरफॉर बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा क्या आ गया, sin स्क्वायर x। और हम लोग क्या निकालेंगे अंतिम स्टेप में, जो हम लोग को निकालना रहता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना निकल के आया है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर x। फिर इस जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है sin स्क्वायर x dx प्लस c। ये क्या आ गया y इंटू sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx प्लस c। साइन स्क्वायर x विल कैंसल, तो क्या बच गया y इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx प्लस c। ये हो गया y साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 बाहर कर देंगे तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा पावर में x क्यूब बाय 3 विल कैंसल प्लस c। देयरफॉर क्या निकल के आ गया आंसर, y इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो गया x क्यूब प्लस c। इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर भी ला सकते हैं और y का भी वैल्यू यदि निकालने बोलेगा तो आंसर भी होगा बुक में, तो कोसाइन स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। आंसर में इसी में हो सकता है कोई चेंजिंग किया हो, फेरबदल किया हो, लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। हो सकता है कि आपका बुक में जो आंसर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है कोई क्वेश्चन का, तो उससे हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो हम लोग को सही होना चाहिए। और इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके इसमें आंसर अलग अलग आएगा, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है, आंसर आ चुका है। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, और जो अन्य बुक को फॉलो करते होंगे एनसीईआरटी है, तो फिर जो है RS अग्रवाल जो है RD शर्मा भी, उसमें भी कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया है। तो आपको जो है कोई बुक का क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो आपको लगभग क्वेश्चन जो है 99% तो बोलेंगे बन ही जाएगा। खैर अभी जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कशन किया वो जो है कुछ पिछले वीडियो से रिलेटेड था, और हम लोग कुछ क्या है नया भी सीखे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज जो है आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32, और उसके आगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आसान है, उसमें 35 नंबर क्वेश्चन तो बनाना नहीं है। वह पिछला एक्सरसाइज का कॉपी कर दिया है, होमोजेनियस का था, खैर जिसमें हम लोग वहाँ पे जाएंगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।